चलो हम लोग सीख चुके हैं कि आपका इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, उसको अपवर्ड एंड डाउनवर्ड एरो क्यों दिखाते हैं, ठीक है। और आपके ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का जो जो भी डायरेक्शन है उसको हम ऊपर नीचे क्यों करते हैं वो समझ आ चुका है, ठीक है। अब ध्यान देना, हम लोग स्टार्ट किए थे सबसेल से। तो सबसेल के अंदर क्या होता है, सबसेल के अंदर ऑर्बिटल्स होता है, ठीक है। ऑर्बिटल में बता दिए। तो पॉइंट होता है कि सबसेल के अंदर ऑर्बिटल आखिर क्या रिप्रेजेंट करता है, सबसेल के अंदर ऑर्बिटल आखिर क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ध्यान देना, जब बात करता हूँ सबसेल के अंदर ऑर्बिटल क्या रिप्रेजेंट करता है, ध्यान दोगे तो बेसिकली एक केमिस्ट्री में टर्म होता है डीजेनरेट। डीजेनरेट एक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज होगा, तो इसका मतलब को समझ में आना चाहिए। डीजेनरेट का मतलब होता है ऑफ इक्वल एनर्जी, ऑफ इक्वल एनर्जी, जिसका एनर्जी इक्वल होगा उसको हम बोलते हैं डीजेनरेट, ठीक है। अब ध्यान देना, जैसे हम बात करते हैं एस सबसेल का, तो एस सबसेल में एस सबसेल को रिप्रेजेंट करने के लिए आपका कितना ऑर्बिटल होता है जी, तो बोला गया है एस सबसेल में कितना होता है, एक ऑर्बिटल होता है, उसको ऐसे दिखाया गया है, ठीक है। यानी इसको सिंगल बॉक्स में दिखाते हैं। अगर बात करते हैं पी सबसेल का, तो पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल होता है, उसको ऐसे दिखाया जाता है। तो पी सबसेल को हम में 3 बॉक्स हम दिखाते हैं, इसमें 3 ऑर्बिटल है, क्या है 3 ऑर्बिटल है। तो डी सबसेल होता है, डी सबसेल को दिखाया जाता है, तो डी में कितना ऑर्बिटल होता है, 5 ऑर्बिटल होता है, उसको 5 बॉक्स हम दिखाते हैं, उसको 5 बॉक्स से दिखाया गया है, ठीक है। सिमिलरली आपका एफ सबसेल में कितना ऑर्बिटल होता है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन S1, P3, D5 एंड F7, उसके लिए एक बॉक्स हम दिखाएंगे इस तरह से, चेक। अब ध्यान दें, जब का एस सबसेल होता है उसमें तो एक ही ऑर्बिटल है, तो बेसिकली ऑर्बिटल बताता है कि आपके सबसेल में कितना ऐसा डायरेक्शन पॉसिबल है जो कि डीजेनरेट होगा, जो कि इक्वल एनर्जी का होगा, ठीक है। तो बेसिकली आपका ऑर्बिटल क्या मतलब सबसेल के अंदर ऑर्बिटल बेसिकली बता रहा है कि नंबर ऑफ डीजेनरेट यानी इक्वल एनर्जी का जो स्पेस होगा वो आपको बताएगा, वो आपको बता रहा है। यानी जो भी ऑर्बिटल होता है किसी सबसेल में, सबका एनर्जी क्या होगा, सबका इक्वल होगा, सबका क्या होगा, इक्वल होगा। तो एस में एक ही ऑर्बिटल होता है, उसको सिंपल हम एस लिख देते हैं। पी में जब 3 ऑर्बिटल होता है तो हम दिखाते हैं इसे कैसे, उसको पी एक्स लिखते हैं, पी वाई लिखते हैं, पी जेड लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम बताना चाह रहे हैं कि पी में 3 ऑर्बिटल है, नाम है पी एक्स, पी वाई, पी जेड, और तीनों का एनर्जी क्या होता है, सेम होता है। तो पी एक्स, पी वाई, पी जेड एनर्जी क्या है, सेम, यानी ये तीनों ऑर्बिटल क्या है, आपस में डीजेनरेट है, ठीक है, डीजेनरेट है। इसमें बात करते हैं हम डी का, तो डी में टोटल कितना होता है, 5 ऑर्बिटल होता है, तो उसका नाम क्या रखा गया, तो नाम ध्यान देना, तो एक को बोला गया डी एक्स वाई बोला गया है, एक को डी वाई जेड बोला गया है, एक को डी जेड एक्स बोला गया है, ठीक है, एक को डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बोला गया है, और एक को डी जेड स्क्वायर बोला गया है। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ठीक है, इसका नाम है। एफ सबसेल में जो ऑर्बिटल होता है उसका नाम अभी तक दिया नहीं गया है, तो छोड़ दो उसको, ठीक है। अब ध्यान देना, ये तो ऑर्बिटल का नाम है, इसका कुछ अपना, अब ध्यान देना, अभी तक आप ऑर्बिटल को अभी तक आप लोगों को बस हम रिप्रेजेंट करना सिखाए थे। अब ध्यान दोगे, अभी आपको सीखना है शेप ऑफ ऑर्बिटल, शेप ऑफ ऑर्बिटल। ध्यान देंगे, जब बात करते हैं शेप ऑफ ऑर्बिटल का हम बात करते हैं, तो पहले बात करते हैं एस का, पहले बात करते हैं एस, एस ऑर्बिटल का। तो एस ऑर्बिटल ध्यान देना, एस ऑर्बिटल जो होता है उसका शेप होता है स्फेरिकल टाइप का।
जब भी हम बात करेंगे एस ऑर्बिटल का तो उसका शेप क्या होगा, स्फेरिकल होता है। यानी एस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहेगा उसका 90% प्रोबेबिलिटी जो होगा वो होगा स्फेरिकल शेप में। ठीक है, तो एस ऑर्बिटल का टाइप होगा स्फेरिकल टाइप का। ठीक, जो आपका पी ऑर्बिटल होता है, पी ऑर्बिटल में 3 होता है जी। एक होगा पी एक्स, एक होता है पी वाई, एक होता है पी जेड। ठीक है, पी एक्स पी वाई एंड पी जेड, बात समझ में आ रहा है? पी एक्स पी वाई एंड पी जेड। तो ये जो ऑर्बिटल है ये सारा इक्वल एनर्जी का है, सारा इक्वल एनर्जी का है। तो पी एक्स को अगर तुमको दिखाना हो तो ऐसे भी दिखाओगे कि पी एक्स का जो फिगर होता है, देखो देखो ध्यान ना, जो पी ऑर्बिटल होता है उसका शेप होता है डम्बल टाइप का, उसका शेप होता है डम्बल टाइप का, यानी पी को आप ऐसे दिखा सकते हो। ठीक है, डम्बल जैसा है, डम्बल तो मैं सही नहीं बना पा रहा हूँ, इसको थोड़ा सा ये और ऐसा होगा। ये ऐसा कुछ होता है आपका पी ऑर्बिटल। ठीक है, अब ध्यान ना, जब हम बात करते हैं पी एक्स का, तो पी एक्स, तो पी ऑर्बिटल का एक जनरल फिगर है, ऐसा होना चाहिए। तो उसमें पी एक्स का फिगर क्या होगा, तो ध्यान ना, फिगर तो ऐसा ही होगा बट डायरेक्शन क्या होता है, तो पी एक्स का डायरेक्शन होगा अलोंग द एक्स एक्सिस। पी एक्स का जो लोब रहेगा वो रहेगा अलोंग द एक्स एक्सिस। सिमिलरली हम बात करें पी वाई का, बात करें पी वाई का, तो जो पी वाई का होगा, यहाँ पे एक्स है यहाँ पे वाई है, तो जो पी वाई है, पी वाई का लोब होगा अलोंग द वाई एक्सिस। मतलब डंबल से पे ही रहेगा बट डंबल का जो डायरेक्शन होगा वो होगा अलोंग द वाई एक्सिस होगा। ये हो गया पी वाई। और बात करते हैं पी जेड का, तो पी जेड का जो डायरेक्शन होगा वो होगा अलोंग द जेड एक्सिस। तो बेसिकली ये तीन एक, आपका मतलब ये समझ में आना चाहिए कि पी सबसेल के अंदर तीन ऐसा डायरेक्शन है जो इक्वली डीजेनरेट है। पी सबसेल के अंदर तीन ऐसा डायरेक्शन है जिसका एनर्जी क्या होगा, इक्वल रहेगा। ये आपका अगर इसको एक्स मानते हो, ठीक है, आपका एक्स हो गया, वाई हो गया, तो या फिर ऐसा मान लेना, इसको एक्स बोल देते हैं, ये वाई हो गया, तो आपका जेड क्या होगा, जेड ए हो जाएगा। जो पी जेड होगा उसका डायरेक्शन किधर होगा, तो पी जेड का जो डायरेक्शन होगा वो होगा अराउंड द जेड एक्सिस। तो आपका जो डंबल का लोब होगा वो जेड एक्सिस पे लाई करेगा। ठीक है, ये हो गया आपका पी ऑर्बिटल का शेप। तो शेप में पी एक्स, देखो शेप होता है डंबल टाइप का, बट शेप ध्यान देना, अराउंड द एक्स है, अराउंड द वाई है, अराउंड द जेड है, अराउंड द एक्स है, अराउंड द वाई है एंड अराउंड द जेड होता है। ठीक है, ये ध्यान देना आप लोग। नेक्स्ट ध्यान दोगे, हम बात करें डी ऑर्बिटल का, हम बात कर रहे हैं डी ऑर्बिटल का, ध्यान देना, अपना टॉपिक कंटिन्यू है, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो आपका ध्यान दोगे। अगला बात करते हैं डी ऑर्बिटल का, तो डी ऑर्बिटल का शेप होता है डबल डबल टाइप का, डबल डबल टाइप का मतलब ऐसा कुछ होगा। ठीक है, वो डबल डबल टाइप। अब आपके पास डी ऑर्बिटल कितना होता है, 5 होता है। एक हुआ डी एक्स वाई, एक होता है डी वाई जेड, एक होता है डी जेड एक्स, एक होता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और एक होता है डी जेड स्क्वायर। ठीक है, ये पांचों डी ऑर्बिटल का जो शेप होता है ध्यान देना, जो एक्स वाई होगा उसका शेप क्या होता है मैं बता रहा हूँ आपको। डी एक्स वाई का मतलब होता है आपके एक्स और वाई एक्सिस जो है उसके, आपका जो डबल नंबर है उसके बीच में लाई करेगा, उसके मिडिल मिडिल मिड में लाई करेगा। मतलब है कि इसका फिगर होगा ऐसा कुछ होगा। ठीक है, ये हो गया डी एक्स वाई का। और बात करते हैं डी वाई जेड का, डी वाई जेड में
आपको ध्यान देना, जब ऑर्बिटल का जो डायग्राम बनेगा वो आपके वाई और जेड एक्सिस के बीच में रहेगा। तो आपके सिंप्लिसिटी के लिए मैं 2D में सारा फिगर मैं बना दे रहा हूँ, बट एक फिगर को 3D में आपको देखना होगा। सिमिलरली बात करते हैं हम डिजिट जेड एस का। डी जेड एक्स से रहेगा तो उसमें जेड और एक्स एक्सिस के बीच में लाई करेगा आपका डबल डबल। ठीक है, अगर बात करते हैं डी एक्सिस को वाई स्क्वायर का, तो ध्यान देना डी एक्सिस को वाई स्क्वायर जो होता है उसका जो ऑर्बिटल का फिगर रहेगा ऐसा रहेगा। यानी आपके एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर लाई करेगा एग्जैक्ट। ठीक है, क्या होता है उसको हम ऊपर लाई करेगा। ठीक है, ये हो गया आपका डी एक्सिस को वाई स्क्वायर। और बात करते हैं डी जेड स्क्वायर का, तो उसमें फिगर ध्यान देना कैसा होता है। यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वाई होगा, यहाँ पे जेड मान लेते हैं। ठीक है, एक्स वाई जेड अगर 3 से मानते हैं तो जो जेड स्क्वायर होता है उसका एक लोग जेड के अलॉन्ग रहेगा। और इसमें दूसरा दूसरा लोब नहीं होता है, इसका दूसरा लोब नहीं होता है, इसमें एक सर्किल होता है। इसमें सर्किल होता है मतलब रिंग की तरह काम करेगा। इसमें जो रिंग होता है वो एक्स वाई प्लेन पर रहता है, तो रिंग में बना रहा हूँ, यानी क्लाउड का डेंसिटी है। यानी यहाँ पे क्लाउड रहेगा। ठीक है, तो क्लाउड जेड के अलॉन्ग क्लाउड है। जो भी ऑर्बिटल को मैं इनक्लोज कर उसमें अंदर क्लाउड है, यानी वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रहेगा। तो यहाँ पे आप डॉट लाइन दिखा सकते हैं, जो आप अंदर जो मैं ब्लैक कलर में मार्क कर रहा हूँ एक क्लाउड को रिप्रेजेंट करता है, यानी क्लाउड है। यानी जो हम फिगर हम बना रहे हैं वो क्लाउड को इंक्लोज किया हुआ है। तो आपका जो डी जेड स्क्वायर जो हम ऑर्बिटल बनाए हुए हैं उसका क्लाउड जेड के अलॉन्ग रहेगा। और एक्स वाई प्लेन पे ये जो रिंग बना हुआ है, यहाँ पे रिंग जो बना है वो एक्स वाई प्लेन पे है। रिंग आपका एक्स वाई प्लेन पे है। तो रिंग में जो मैंने मार्क कर दिया हूँ ब्लू कलर, वो बेसिकली क्लाउड डेंसिटी बता रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं बनाया हुआ। कि आपका डी जेड स्क्वायर का ये पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बीच में कोई ब्रेकेज है, फुली कंप्लीट होता है। ठीक है, तो एलोंग द जेड एक्सिस जो है आपका क्लाउड है, और एक्स प्लेन पे भी क्या है, क्लाउड है। ठीक है, ये रहेगा शेप ऑफ आपका डी ऑर्बिटल। ठीक है, अब ध्यान देना जो आपका ये तीनों ऑर्बिटल होता है ना, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एस, इसको बोला गया है नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल। नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स, तो कभी ये टर्म्स आपको पता होना चाहिए। और डी स्क्वायर स्क्वायर डी स्क्वायर जो होता है उसको बोला गया है एक्सियल डी ऑर्बिटल। यानी जो कि ए जो डी ऑर्बिटल होता है वो आपके एक्सिस पे लाई करेगा, और ये सब जो ऑर्बिटल है वो आपके एक्सिस पे लाई नहीं करेगा। तो इसको हो गया, ये हो गया नॉन एक्सियल, ये हो गया नॉन एक्सियल, और ये हो गया एक्सियल। ठीक है, एक्सियल एंड नॉन एक्सियल। ठीक है, तो ये ध्यान देना। तो ये हो गया आपका शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। तो हम लोग एस में एक ऑर्बिटल होता है, पी डी में ऑर्बिटल्स होता है, आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो बच्चों लोग यहाँ मैंने टर्म यूज किया है इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी। ठीक है, तो ध्यान देना अभी तक आप लोग जूनियर क्लास में सीखे हो कि इलेक्ट्रॉन जो होता है एक पार्टिकल होता है। ठीक है, अभी तक आप लोग सीखे थे इलेक्ट्रॉन जो पार्टिकल होता है। तो अब जो आप लोग सीखना है कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल तो है, पर इलेक्ट्रॉन का जो स्पीड है, इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी होता है वो होता है ऑलमोस्ट सी डिवाइडेड बाई 137। यानी यानी सी यहाँ पे है स्पीड ऑफ लाइट। तो इलेक्ट्रॉन इतने हाई वेलोसिटी से क्या होता है, छोटे से स्पेस में आपके ऑर्बिट में घूम रहा है। तो
अगर ऑर्बिट में घूमे तो ऐसा हो क्या होता है, कितना फास्ट मूव करता है कि हर जगह अवेलेबल होता है, हर जगह अवेलेबल होता है। तो हर जगह अवेलेबल होते हैं, यहाँ पे क्लाउड फॉर्म कर जाता है। ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं, मैं बोलूँगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी मैं वर्ड यूज करूँगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकुलर तरह एक जगह अवेलेबल नहीं है, इलेक्ट्रॉन हर जगह अवेलेबल होता है। इलेक्ट्रॉन एक क्लाउड की तरह हर जगह अवेलेबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए मैंने वर्ड यूज किया है इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी। यानी ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ, यानी जो ऑर्बिटल जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, वो एक क्लाउड को इनक्लोज कर रहा है, और क्लाउड बेसिकली इलेक्ट्रॉन का के कारण बना हुआ है। ठीक है, इसको आपको अप्रिशिएट करना है। ये सब बेसिकली क्वांटम लेवल पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो क्वांटम में जो आपका नेचुरल फिजिक्स का जो लॉ है वो वर्क नहीं करता है, तो क्वांटम केमिस्ट्री एक अलग अलग जो है अलग तरीके से काम करेगा। ठीक है, तो हम लोग को बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर करना है ताकि चीज़ों को हम समझ सकें अपने हिसाब से। ठीक है, तो ये रहेगा आपका शेप ऑफ ऑर्बिटल समझ में आप लोग को। अब ध्यान देना, आपको इतना पता होना चाहिए कि सबसेल के अंदर ऑर्बिटल होता है। ठीक है, तो सबसेल को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसेल का अपना एल वैल्यू होता है, एस है, पी है, डी है, एफ है। ठीक है, तो सबसेल का अपना एल वैल्यू होता है। एल से हम सबसेल को रिप्रेजेंट करते हैं, एल से हम सबसेल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिमिलरली हम लोग यूज करते हैं कि एम एल। ठीक है, तो ध्यान देना, टू रिप्रेजेंट ऑर्बिटल वी यूज एम एल। ठीक है, एम एल नोटेशन। ध्यान देना, जो एम एल होता है वो ऑर्बिटल बताता है। ठीक है, तो एम एल का जो वैल्यू होता है ना, एम एल का जो वैल्यू होता है वेरी करता है -L से टू +L। यानी आपका जो एल वैल्यू होता है -L से +L तक वेरी करेगा, ओनली इंटीग्रल वैल्यू। यानी से आपको इंटीग्रल वैल्यू लेना है, यानी आपको सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू को लेना है बस। ठीक है, तो सबसेल जो होगा L0 है, उसका क्या होगा, एस सबसेल होगा। अगर बोलेंगे उसमें ऑर्बिटल कितना होगा, तो आपको पता है ऑर्बिटल के लिए फॉर्मूला को पता था। तो ऑर्बिटल था, ऑर्बिटल एक था, ऑर्बिटल कितना था, एक था। ठीक है, और उस ऑर्बिटल का एम एल कितना होगा, तो एम एल वैल्यू से अगर देखें तो उसका एम एल होगा, चूंकि L0 है, एम एल भी क्या होगा, जीरो ही होगा बस। उसका एम एल वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। यानी ऑर्बिटल का अपना एक वैल्यू होता है, इसको हम एम एल बोल रहे हैं। तो एस सबसेल का जो ऑर्बिटल होगा, यानी एस ऑर्बिटल होगा, उसमें एक ही ऑर्बिटल है, उसका एम एल होगा जीरो। ठीक है, अगर हम पी का बात कर रहे हैं, तो पी में कितना तीन ऑर्बिटल होता है। अब इस तीन ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करने के लिए उसका एम एल होगा, ध्यान देना। तो एस का ऐसा होगा, ध्यान देना, एस का ऑर्बिटल यहाँ पे ऐसा होगा। ठीक, तो एस का ऑर्बिटल का जो एम एल होगा, एम एल को बोल रहे हम जीरो होता है, यानी इस ऑर्बिटल के लिए हम जीरो बोलेंगे, एम एल जीरो है। पी में तीन ऑर्बिटल होता है, तो पी का एम एल क्या क्या होगा, -1 0 +1, क्योंकि -L से +L वेरी करता है ना। तो चूंकि L1 है, आपका L1 है, तो इसका -1 होगा, +1 होगा, बीच में जीरो भी आएगा, तो जीरो को लेना पड़ेगा। तो पी में जो तीन ऑर्बिटल होगा, पी में जो तीन ऑर्बिटल होगा उसका हो जाएगा यहाँ पे एम एल वैल्यू क्या होगा, यानी इसका बात, और हम एम एल वैल्यू का बात करते हैं, उसका एम एल वैल्यू क्या होगा, -1 होगा, एक का जीरो होगा, एक का +1 होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर हम डी का बात करेंगे, और हम डी का बात करते हैं, तो डी में ध्यान रखना, आपका 5 ऑर्बिटल होता है, 5 ऑर्बिटल। डी का क्या होता है, 5 ऑर्बिटल होता है। ठीक है, डी का अगर 5 ऑर्बिटल होगा, तो उसके लिए एम एल वैल्यू क्या क्या रखा गया है, तो देखो इसका चूंकि आपका एम एल वैल्यू 2 है, इसका एम एल वैल्यू क्या क्या होगा जी, तो होगा -2 -1 0 +1 +2। तो अगर इसको हम देखेंगे, तो डी का अगर आप ऑर्बिटल को ड्रॉ करते हो, रिप्रेजेंट करते हो, तो उसमें वैल्यू क्या क्या लिखोगे आप, तो इसका एम एल वैल्यू होगा -2 -1 0 +1 +2। ठीक है, ये ध्यान रखना।
तो ये आपका डी ऑर्बिटल। और हम बात करते हैं एफ का, तो एफ का ऑर्बिटल का नंबर कितना होता है जी? 7 होता है। तो एफ ऑर्बिटल 7 होगा, इसमें एम एल क्या क्या होगा? तो इसमें एम एल होगा -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, इसका एम एल वैल्यू हुआ। तो एफ का ऑर्बिटल को हम अगर ऐसा दिखाते हैं 7 ऑर्बिटल को, तो 7 ऑर्बिटल के लिए अपना एक क्या होगा, अपना एक एम एल वैल्यू चलेगा। तो इसको भी दिखाओ तो क्या लिखे, ए हो जाएगा -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ठीक है। तो ये आपका ऑर्बिटल्स के का जो है, जो एम एल वैल्यू होता है उसको मैं आपको बता दिया कि ऑर्बिटल का अपना एक एम एल वैल्यू होगा, जिसको आगे हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। तो क्वांटम नंबर पढ़ाएंगे वहाँ इसको हम लोग फिर से इसको यूज करने वाला है। तो बस अभी के लिए आपको इंट्रोडक्शन के लिए बता रहे हैं कि इसको ऐसे आप बोल सकते हो, यानी हर ऑर्बिटल का अपना एक एम एल वैल्यू होता है। एम एल वैल्यू का मतलब उसको बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए बस याद रखना कि हाँ ठीक है, सबका एक ना एक एम एल वैल्यू होगा, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अब ध्यान देना, मैं आपके सामने नोट शेयर कर रहा हूँ, तो ध्यान देना। आपको पता है कि एस सबसेल होता है, सबसेल स्फेरिकल होता है, ठीक है। मैं आपको बता चुका हूँ कि एस सबसेल अगर स्फेरिकल होगा तो उसका एल 0 होता है सबसेल का, उसमें ऑर्बिटल 1 होता है, उसका एम को 0 बोला गया है, ठीक है। उसका एम को 0 बोला गया, उसमें एक ऑर्बिटल होगा, एम को 0 बोला गया है। और फटाफट ध्यान देना, अभी ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बस आपको हल्का सा मैं बता दे रहा हूँ बस, ठीक है। अब ध्यान ना, एस ऑर्बिटल क्या होता है, स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है, तो पता ही आपको स्फेरिकल से क्या होता है, ठीक है, और सिमेट्रिक होता है, ठीक। हम बात करते हैं पी ऑर्बिटल का, तो पी का को पता है, पी का एल क्या होता है, 1 होता है। अब इसमें गौर करना, इसमें इसमें अब लोग मैं बता चुका हूँ कि पी में 3 ऑर्बिटल होता है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड होता है, और इसका एम एल 3 होता है, -1, 0, +1 होता है। तो ध्यान देना, आपका जो -1 +1 होगा वो पी एस पी वाई किसी के लिए चलेगा, यानी -1 +1 आप पी एस और पी वाई में किसी के लिए लिखो वो चलेगा। बट ध्यान देना, आपको जो 0 है वो देना पड़ेगा पी जेड को, यानी पी जेड जो होता है उसका एम एल वैल्यू 0 होता है, ध्यान देना। तो कभी कोई क्वेश्चन पूछे कि पी ऑर्बिटल में जो m0 किसके लिए होगा, ml0 किसके लिए होगा, तो बोलना कि pz के लिए होगा। बाकी जो +1 -1 जो वैल्यू है वो आप अब px py को किसी को दे दो चलेगा, उसमें ऐसा नहीं है कि -1 px लेगा और +1 py देगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो -1 +1 जो है वो px py में इंटरचेंज कर सकते हो आप, लेकिन जो 0 वैल्यू है यानी ml का जो 0 वैल्यू होगा वो हमेशा होगा सिर्फ pz के लिए, ए रिप्रेजेंट करता है pz को, ये ध्यान रखना, ठीक। बाकी जो p का जो शेप होता है मैं ऑलरेडी आपको बता दिया हूँ, ठीक है। तो बेसिकली ऑर्बिटल बेसिकली क्या है ना, इक्वल एनर्जी का डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, यानी डी जनरेट जो डायरेक्शन है, यानी इक्वल एनर्जी का जो डायरेक्शन है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो बेसिकली पी एस पी वाई पी जेड क्या है, ये बेसिकली इक्वलेंट एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। बट इसका डायरेक्शन डिफर करेगा, इनका एनर्जी सेम है बट डायरेक्शन डिफर करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज डिफर करेगा, ठीक है, ये ध्यान देना। चलिए बात करते हैं डी सबसेल का। तो डी में क्या होता है, डी में डी का एल क्या होता है, डी का एल क्या होता है, डी का एल 2 होता है, आपको बता चुके हैं। और उसका शेप हम क्या बोले हैं, डी एक्स होता है, डी वाई होता है, डी जेड होता, डी एक्स वाई होता है, डी वाई जेड होता है, डी जेड एक्स होता है, ठीक है। उसका शेप बनाया हुआ है यहाँ पे भी। फिर डी एक्स का वाई स्क्वायर होगा, डी जेड स्क्वायर होता है, तो आपको शेप ड्रॉ किया हुआ है, ठीक। अब ध्यान देना, इसका जो एम एल वैल्यू होता है -2 -1 0 +1 +2 होता है। तो इसमें भी ध्यान देना, जो 0 होता है वो जाता है डी जेड स्क्वायर को, इन 0 मतलब 0 का मतलब होता है जेड के लॉन्ग डायरेक्शन, 0 का मतलब होगा जेड के लॉन्ग डायरेक्शन है। तो 0 मतलब डी जेड स्क्वायर दिया गया है, डी एक्स वाई और डी एक्स का वाई स्क्वायर को -2 और +2 से इंडिकेट कर सकते हैं, और दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं आप, यानी -2 जो है वो डी एक्स वाई के लिए है और +2 है डी एक्स को वाई स्क्वायर के लिए है, लेकिन दोनों को आप इंटरचेंज कर सकते हो। तो -2 +2 को आप इन दोनों में से किसी के लिए आप यूज कर सकते हो, ठीक है। सिमिलरली जो -1 +1 है वो आपको डी वाई जेड डी जेड के लिए आप यूज कर सकते हो, ठीक है।
ठीक है। तो -1 + 1 में dy/dz होगा, उसमें किसी के लिए भी आप इन दोनों को यूज कर सकते हो। तो ये रहेगा ऑर्बिटल, उसका ml वैल्यू, किसके लिए ml वैल्यू को क्या लेना आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है।